अरे भाई चित्रालन, कुछ सुने उरे हो कि नहीं? आज स्मैकडाउन पे रॉक ने क्या ऐलान किया है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? स्मैकडाउन पे तो हमारी नजरें गड़ी हुई थी। भले से साला हम लोग मंडे नाइट रॉ को नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग को स्मैकडाउन देखना ही पड़ जाता है। रॉक ने तो हमें टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और मालूम, रॉक ने ये भी कहा है कि अगर वो और रोमन हम लोगों को हरा दिए तो पूरी ब्लड लाइन हमारे और रोमन के मैच के बीच में उंगली करने जरूर आएगी। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, जिस मैच में हमारा नाम हो वहां तो हारने का चांस ही नहीं रह जाता है, जीतने का चांस ज्यादा रहता है। और वैसे भी बिना हमारी हेल्प के तुम तो चैंपियन बन भी नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन खूंटा, हमारा भी तो दरोगा के साथ चैंपियनशिप के लिए मैच होना है। तुम्हारा तो वैसे भी पूरा पूरा चांस बन रहा है कि इस बार तुम अपनी स्टोरी जरूर फिनिश करोगे, रोमना को हराकर तुम नए चैंपियन बन जाओगे। लेकिन यार हमारा चांस बहुत कम है। खूंटा देखो, तुम हमारी मदद कर देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। देखो सितालिन, हमारी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे और दरोगा के मैच के बीच में नहीं आ सकता। दरोगा के अलावा कोई दूसरा रहता तो मैं उस मैच में जरूर इंटरफेयर कर सकता था। ये ससुरी वाला दरोगा बहुत बेकार आदमी है। और वैसे भी तुम तो कई बार चैंपियन बन भी चुके हो, अगर एक बार चैंपियनशिप हार भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे हाथ से ये मौका निकल गया तो फिर हम आगे कभी चैंपियन बन ही नहीं पाएंगे, हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। खूंटा, तुम दरोगा की बात कर रहे हो, मुझे तो इस चित्रालन के ऊपर ही शक हो रहा है। भाई इसका कोई भरोसा नहीं, कब हंडी पलट दे। अरे भाई राक, आज स्मैकडाउन पे आकर तुमने कमाल ही कर दिया। लेकिन राक, हकीकत बताऊं, तुम्हारी और रोमन रेंज की स्टोरी के बीच में ये खूंटा बेमतलब का आ रहा है, बेमतलब का आ रहा है। यार तुम्हारे और रोमन रेंज की स्टोरी ही इतनी जबरदस्त है कि उसमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी तीसरे का नाम डाला जा रहा है। और रोमना ने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा था वो सीन तो देखने लायक था, और तुमने जो रिएक्शन दिया था, वाह भाई, देख के मजा आ गया। मैं तो सिर्फ रोमन रेंज का थोबड़ा देखता हूँ, जब वो रात के सामने खड़ा होता है ना, उसका थोबड़ा देखने लायक रहता है। वैसे तो डब्ल्यू में बड़ी चौड़ में घूमता रहता है, लेकिन रात के सामने चूहे की तरह दुबकने लगता है। कुछ भी हो, लेकिन आज तो रात से हमने एक्नॉलेज करवा ही लिया कि असली ट्राइबल चीफ तो मैं ही हूँ। रुक जा बेटा, बता रहे हैं, बता रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी बे हमारा हाथ पकड़ने की। वहाँ हमने लोगों के सामने सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए तुम्हें एक्नॉलेज किया था। सोलो चिकवा, थोड़ा अपना जूता देना तो वही वाला देना जिसमें कल तुमने टायर लगवाया था। अबे पहले तुम अपना ये छछुंदर जैसा एक्सप्रेशन देना बंद करो। तुम पता ही नहीं चलता कब हंस रहे हो कब गुस्से में हो। लाओ दे अपना जूता दे। क्यों, अपना जूता कहाँ छोड़ दिए? इतना ही जूता पहनने का शौक है तो घर से लेकर आया करो। हम पहनने के लिए नहीं मांग रहे, तुम्हारे मुंह पे 10-12 जूता बजाने के लिए मांग रहे हैं। राख, ये तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। चुप बे। जूता के साथ साथ इसी ईंटा से तुम्हारे मुंह पे मारकर तुम्हारा बेइज्जता कर दूंगा। बेइज्जती की बात कर रहा है, चुपचाप बैठे रहना, दिमाग हमारा वैसे ही खराब है। अरे भाई रैंडी आर्टन, तुम्हारा और केविन ओवन का चक्कर क्या है भाई? तुम्हें ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वालर या लोगन पॉल के अलावा कोई तीसरा और नहीं मिल रहा है क्या? कि तुम यार इन सड़क छाप लौंडों से बेमतलब का उलझते रहते हो। दरोगा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इन तीनों लौंडों में बहुत दमखम है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है। बस इनकी सही से बुकिंग और सही तरीके से इनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाए ना, तो ये अगले 2-3 सालों में डब्ल्यू के बहुत बड़े स्टार होंगे। लेकिन रैंडी आर्टन, ये भी तो गलत है ना, डब्ल्यू में और भी तो बड़े बड़े लोग हैं। साला हम ही लोगों ने नए लौंडों को स्टार बनाने का ठेका ले रखा है का? खूंटी खूंटा को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी दी जाती? तुम भी यार, केविन ओवन कैसे आदमी का नाम ले लिए? भाई साहब, वो आदमी इतना खतरनाक है कि हरे भरे खेत में पैर रख दे तो वहाँ की ससुर जमीन बंजर हो जाए। देखा चमनलाल, देखा? रैंडी ऑर्टन जैसा लेजेंड हमारी तारीफ कर रहा है। पता नहीं ये डब्ल्यू वाले कब समझेंगे, कब हमारी काबिलियत को पहचानेंगे। अच्छा चुप रहो, खिसियानी बिल्ली की तरह बात मत करो। रैंडी ऑर्टन ने इतना बुरा आरकेओ मारकर तुम्हें मैच हरा दिया, फिर भी इतनी बेहाई से बात कर रहे हो। अबे तो क्या हुआ, हार जीत तो लगी रहती है। दरोगा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेत्रालन खूंटा के ऊपर इतना क्यों मेहरबान है। उसे अपनी चैंपियनशिप से ज्यादा खूंटा के चैंपियन बनने की पड़ी हुई है। ये चक्कर क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। रैंडी आटन, गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं है, सेत्रालन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में अभी अभी आई है। चित्रालिन को मैं हरा कर अगर नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया और खूंटा भी रोमन को हरा के नया डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गया, तो दोनों चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ पे आ जाएगी, तो फिर स्मैकडाउन पे क्या रहेगा? मुझे तो लगता है कि खूंटा रेसलमेनिया में हारेगा। दरोगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि खूंटा इस बार चैंपियन बन ही जाए यार, चाहे जैसे भी बने लेकिन बन जाए, ससुर किस्सा खत्म हो।
लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि रोमन को हराए तो कोई नया लौंडा हराए। क्यों भाई लुलुआ, एजे स्टाइला मिला नहीं क्या? सुना है कि स्मैकडाउन पे बड़ा चौड़ में कुर्सी लेकर घूम रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और एजे स्टाइला का आमना सामना नहीं हुआ, नहीं फिर वो तुम्हें तोड़ता। अरे एक बार वो मिलता तो सही, तब ना हम बताते। अरे भाई एजे स्टाइला, ये लुलुआ क्या बोल रहा है? इसके भी बहुत पर निकल गए हैं यार। देखो डेमियन प्रिंस, मैं तो जानबूझकर इसके सामने नहीं गया, नहीं तो आज ये फिर पिटपिटा गया होता। मुझे ससुर ऐसे लेबर क्लास लोगों के मुंह ही नहीं लगना है। मुझे तो अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे भागना है। देखो भैया, तुम लोग अपना अपना देखो। देखो हमारे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या होता है। और रैंडी एटन, वो बात भी लोगों को बता दो ना। ओ अच्छा हुआ याद दिला दिया यार, मैं तो भूल ही गया था। भाई देखो, हमारी वीडियो देख के बुरा मत माना करो यार, हम लोग वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाते हैं। खूंटा को अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते हैं, बेमतलब का नहीं कहते हैं यार। खूंटा की वजह से और लोगों का जो सत्यानाश हो रहा है उसके बारे में कभी कोई बात कर रहा है? अब आप लोग खुद ही बताओ, जब से खूंटा और रोमन के मैच का ऐलान हुआ है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई और दूसरी बात चल रही है? यहाँ तक कि सित्रालिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, उसका मैच दरोगा के साथ होना है, उस मैच की भी चर्चा नहीं हो रही है यार। बस करो यार, तुम लोगों की बकवास सुनते सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया है। मैं साला तुमासो खांचा, मेरा दिमाग अगर और खराब हुआ तो यहीं सबको खांच खूंच के चला जाऊंगा, और साथ में सबकी चैंपियनशिप भी ले जाऊंगा, ले जाकर कबाड़ी के यहाँ बेच कर समोसा खा जाऊंगा।